हे गाइस, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम एंड पॉइंट लोड के बारे में बात कर ली था। आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 पर बात करेंगे। ठीक है, कैंटिलीवर एंड पॉइंट लोड के बारे में। कैंटिलीवर आखिर होती क्या है? एक सिरा फिक्स्ड हो, दूसरा फ्री हो। ठीक है, फिक्स्ड सिरा इस तरह सपोर्ट लगाया जाता है, फ्री जिसमें सपोर्ट ना लगाओ। ठीक है, ए पॉइंट पर आर ए रिएक्शन लग रही है। ठीक है, सी पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, बी पॉइंट पर 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है एंड डी पॉइंट पर किसी भी प्रकार का लोड नहीं लग रहा है। बी से डी तक 2 मीटर दूरी है, बी से सी तक 2 मीटर दूरी है एंड सी से ए तक 3 मीटर दूरी है। ठीक है, ए पॉइंट पर आर ए रिएक्शन लग रही है। ये हमने डॉट डॉट दिखाया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर हमें एस एफ डी एंड बी एम डी शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना है। तो अब हम फाइंड करेंगे रिएक्शन आर ए। ठीक है, डी बिंदु पर कोई भी रिएक्शन नहीं लग रही है। ठीक है, रिएक्शन फाइंड करने का इक्वेशन क्या था? जितनी भी अपवर्ड ऊपर की ओर जितनी भी टोटल रिएक्शन लग रही हैं इज इक्वल टू टोटल जितनी भी डाउनवर्ड रिएक्शन लग रही हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? टोटल अपवर्ड फोर्स या रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोड या फिर फोर्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, रिएक्शन या फोर्स। यहाँ पर आर ए और यहाँ पर आर डी इज इक्वल टू 0 है, आर ए ही लग रहा है, इज इक्वल टू आर ए इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की ओर जितने लग रहे हैं, नीचे की ओर 20 किलो न्यूटन प्लस 30 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 50 किलो न्यूटन। ठीक है, देन आर क्या बना? 50 किलो न्यूटन। ठीक है, हमें इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह डबल इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आर डी फ्री रहता है डी पॉइंट पर। ठीक है, तो आर ए एंड आर डी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं। आर डी इक्वल टू 0, आर ए इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। ठीक है, यही आर ए निकल गया। ओके, अब आर ए रिएक्शन निकल गई है 50 किलो न्यूटन। देन अब हमें इस बीम का, कैंटिलीवर बीम का शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना है। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा करने के लिए शेयर फोर्स निकालना पड़ता है। ठीक है, देन हम एल एच एस और एंड आर एच एस के रूल्स क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। आर एच एस में नीचे से जितने भी रिएक्शन लगती हैं सारे के सारे पॉजिटिव, ऊपर से जितनी भी रिएक्शन लगती हैं सारे के सारे निगेटिव। ठीक है, और एल एच एस में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जितने भी नीचे से ऊपर की ओर रिएक्शन लग रही हैं सारे के सारे निगेटिव, ऊपर से नीचे जितनी भी रिएक्शन लग रही हैं सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, देखिए इसका जस्ट अपोजिट। ओके, हम आर एच एस से करते हैं। ठीक है, आर एच एस के रूल से करते हैं हम। तो हम करते हैं शेयर फोर्स एट डी पॉइंट। डी पॉइंट पर देख रहे हैं आप कोई भी रिएक्शन नहीं लग रही है। ठीक है, शेयर फोर्स एट डी 0 किलो न्यूटन। ठीक है, शेयर फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन होती है। एंड अब शेयर फोर्स एट बी पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए डी पर कोई भी रिएक्शन नहीं लग रही थी इसलिए 0। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर से नीचे -10 30 किलो न्यूटन टोटल। अब सॉल्व करेंगे, इसका कितना आएगा? -30 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे शेयर फोर्स एट सी। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम डी पॉइंट पर 0। ठीक है, ऊपर से नीचे साइन कन्वेंशन क्या है शेयर फोर्स में? -30। ठीक है, एंड यहाँ देखिए सी पॉइंट पर ऊपर से नीचे भी वर्क कर रहा है -20 इक्वल टू सॉल्व करेंगे -50 किलो न्यूटन। अब हम इसी तरह शेयर फोर्स एट ए पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट डी पर कितना था? 0, बी पर -30 रिएक्शन एंड सी पर -20
एंड अब देखिए शेयर फोर्स अगर हम ए पर फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए रिएक्शन नीचे से लग रही है, नीचे से साइन कन्वेंशन प्लस में, इसलिए प्लस। और यहाँ पर कितना रिएक्शन लग रही थी, लोड लग रहा था, फोर्स लग रहा था, यानी कि प्लस 50 टोटल किलो न्यूटन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -50 प्लस 50, ठीक है, इसको कट कर देंगे तो 0 किलो न्यूटन निकला, ठीक है। शेयर फोर्स डी पर 0 किलो न्यूटन, शेयर फोर्स बी पर -30 किलो न्यूटन, शेयर फोर्स सी पर -50, ठीक है, किलो न्यूटन, शेयर फोर्स एट ए पर 0 किलो न्यूटन, ठीक है। हम BMD यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे, उसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होता है F × D, F जहाँ फोर्स होता है, D डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट D MD पर देखिए यहाँ पर कोई रिएक्शन लग रही है, इसलिए यहाँ पर 0 ही रहेगा, 0 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट की यूनिट होती है किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। एंड अब बेंडिंग मोमेंट एट बी पर फाइंड करेंगे। बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करते वक्त हम सेक्शन मानते हुए चलेंगे, सेक्शन यानी हम पेन मानते हुए चलेंगे, पेन रखते हुए, ठीक है। अगर हम बी पॉइंट पर अगर पेन रखते हैं तो उससे जहाँ से हम चालू करते हैं डी से, ठीक है, यानी हम RHS से चालू कर रहे हैं, ये RHS है, ये LHS है। RHS की साइन कन्वेंशन, RHS का साइन कन्वेंशन क्या होता है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव, ठीक है, जितने भी क्लॉकवाइज होते हैं निगेटिव। ये RHS का रूल होता है, इसका जस्ट अपोजिट LHS होता है, ठीक है, जैसा मैंने पिछली वाली वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था, ठीक है। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज होते हैं सारे के सारे निगेटिव, क्लॉकवाइज होते हैं जितने सारे के सारे पॉजिटिव। हम RHS के रूल से करते आ रहे हैं, इसलिए RHS के रूल से करेंगे, ठीक है। से बेंडिंग मोमेंट एट बी पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पेन रखते हैं, ठीक है, तो D पॉइंट से चालू करते हैं, तो रिएक्शन कितनी लग रही है, नीचे से 0 लग रही है, ठीक है, और दूरी कितनी है, 2, तो 0 × 2 = 0 ही रहेगा, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट एट सी पर फाइंड करेंगे, ठीक है। सेक्शन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, पेन मानते हुए। तो रिएक्शन लग रही है डी से कितनी रिएक्शन लग रही है, 0, ठीक है। तो 0 × ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है। 0 × 2 to 4 मीटर, ठीक है। और ये बी से कितना सी की ओर लग रहा है, ये क्लॉकवाइज यानी माइनस में 30 × डिस्टेंस बी से सी की ओर कितनी है, F × D है, फार्मूला होता है F हो गया 30 माइनस का 30 × D 2 मीटर, ठीक है। बी से सी तक 2 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, -60 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह MA पर फाइंड करेंगे, MA पर सेक्शन रखेंगे, ठीक है। और कैंटिलीवर में एक कंडीशन होती है, हम कैंटिलीवर में कभी A को A से यानी LHS से कभी नहीं करेंगे, यानी कि LHS जहाँ पर फिक्स्ड होगा, अगर फिक्स्ड वाला सिरा अगर LHS में है तो वहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट वहाँ से चालू नहीं करेंगे, उस पॉइंट से चालू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट तुरंत ही 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है कि अगर सेक्शन जहाँ पर रखते हैं, दूरी अगर सेक्शन यहाँ रखते हैं, ठीक है, दूरी तो यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ पर रिएक्शन जरूर 50 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है, लेकिन दूरी नहीं है, इसलिए 50 × 0 = 0 किलो न्यूटन मीटर हो जाता है MA पर, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल जो कि है नहीं, इसलिए वहाँ पर हम नहीं करते कैंटिलीवर में मात्र, ठीक है। हम इसीलिए जहाँ पर फिक्स नहीं रहता उसके दूसरे सिरे पर से चालू करते हैं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करते हुए। MA पर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, सेक्शन रखते हुए, ठीक है, D से A की ओर ये रिएक्शन लग रही है, कैसे लग रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव RHS के रूल से। और B एंड C क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एक की ओर, देखिए, यानी कि ये निगेटिव, ठीक है, दूरी रखते हुए चले जाएंगे। 0 ×
कितना लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है 3 + 2 + 2, ठीक है 3 2 5 2 7 मीटर, माइनस का 30 माइनस होगा, ठीक है उसके बीच बी से ए तक दूरी कितनी है इंटू 5 माइनस का 20, सी से ए तक दूरी कितनी है 3 मीटर, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है तो माइनस का 150 -60, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 210 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हम SFD यानी शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा करेंगे, ठीक है शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा करने के लिए हमें शेयर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है और हम शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा करते हुए पॉइंट लोड UDL एंड UL का ध्यान रखते हुए चलते हैं, ठीक है पॉइंट लोड अगर है, ठीक है जैसे कि C एंड B पर लग रहा है उसका शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर बनता है, ठीक है शेयर फोर्स डायग्राम, वहीं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉइंट लोड के लिए लीनियर बनता है, जैसा कि मैंने सेकंड वीडियो में बता रखा है, अगर आपको नहीं पता वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पॉइंट डी पर जो लग रहा है शेयर फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है यानी यहाँ पर 0 ही रहेगा, ठीक है एंड बी पर -30, यहाँ से यहाँ तक देखिए पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है जो कि आयताकार बनता है, ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक 0 ही रहेगा, ठीक है एक सीधी रेखा में ही रेक्टेंगुलर बन जाएगा, ऐसे ही सीधी रेखा में। अब देखिए शेयर फोर्स एट बी -30 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है माइनस जो होता है नीचे लिखते हैं, ये डेटम लाइन है AD, डेटम लाइन के नीचे जो लिखते हैं, ठीक है वो माइनस होता है, डेटम लाइन के जो ऊपर लिखते हैं वो प्लस होता है, ठीक है -30 शेयर फोर्स एट बी पर रखा है, ठीक है तो शेयर फोर्स एट बी पर -30 यानी किलो न्यूटन, -30 यूनिट यानी डेटम लाइन से -30 यूनिट हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है आ गए। अब बी से सी तक पॉइंट लोड ही लग रहा है इसलिए रेक्टेंगुलर बनेगा, रेक्टेंगुलर तब बनेगा जब यहाँ से यहाँ तक दूरी है, जब यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम हो, ठीक है और यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम हो, ठीक है इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर बनाने के लिए, ठीक है यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए शेयर फोर्स एट सी पर -50 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है यानी शेयर फोर्स एट सी पर ये -30 है, ठीक है ये भी -30 है और ये 0 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है -30 है इसलिए -30 से ऊपर ही होगा -50, इसलिए शेयर फोर्स एट बी पर -50 हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है ये है -50। अब सी से ए तक पॉइंट लोड ही लग रहा है, यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर से बनेगा, ठीक है वही फंडा कि यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम होगी और यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम होगी, ठीक है तभी रेक्टेंगुलर शेप बनता है, ठीक है रेक्टेंगुलर शेप इस तरह बनता है, ठीक है यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये दूरी और ये दूरी सेम होती है और ये दूरी, ठीक है और ये दूरी सेम होती है, ठीक है इसी तरह यह हम पॉइंट मान लेते हैं इसके सीध में, ठीक है और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए शेयर फोर्स एट ए पर 0 किलो न्यूटन था इसलिए शेयर फोर्स एट ए पर 0 ही आ जाएगा यानी सीधी रेखा में, ठीक है शेयर फोर्स एट ए पर 0 इसलिए 0 आ गया। ये पॉइंट सी है, ठीक है ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है इसको कवर्ड दिखाने के लिए हम लाइनें खींच देते हैं, ठीक है ये देखिए हमने कवर्ड शेप को दिखा दिया कुछ लाइनें दिखा करके, ठीक है ये माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरा माइनस बनना है, ठीक है माइनस में ये पूरा फिगर बना है इसलिए माइनस लिख दिया, अगर ऊपर बनता डेटम लाइन के ऊपर है तो ये पॉजिटिव दिखा देते हैं, ठीक है माइनस लिख दिया। ये शेयर फोर्स डायग्राम है इसलिए SFD यानी शेयर फोर्स डायग्राम को दिखा दिया और ये पॉइंट भी आप दिखा दीजिएगा, ठीक है -50
-30 -30 -30 एंड 0 और यहाँ पर भी 0। अब ये देखिए शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ओके, इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे। ठीक है, अब हमें ACBD बीम का हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करने के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट यानी MD MC MB MA की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, MD पर 0 किलो न्यूटन मीटर है, MB पर 0 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, MC पर -60 एंड MA पर -210 -210 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, ये देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा मैंने किया है। ठीक है, इसको हम सीखेंगे अब हम ये कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमने देखा था कि बेंडिंग मोमेंट एट D पर 0 किलो न्यूटन मीटर था। ठीक है, 0 किलो न्यूटन मीटर था और जो कि पॉइंट लोड बीम में लग रहा है B से D तक। ठीक है, पॉइंट लोड के लिए लीनियर होता है, लेकिन यहाँ पर 0 ही लग रहा था, इसलिए यहाँ पर कोई भी रेखा नहीं खींची जाएगी। ठीक है, लेकिन शेयर फोर्स में भी यहाँ पर नहीं खींचा गया था, इसलिए यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का रेखा नहीं खींची जाएगी। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट B पर 0 किलो न्यूटन मीटर था। ठीक है, एंड C पर -60 किलो न्यूटन मीटर था। B पर जैसे खींची गई थी। ठीक है, B पर जैसे शेयर फोर्स डायग्राम को खींचा गया था, B से चालू किया गया था, इसी तरह हम B से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करेंगे। यहाँ पर 0 है, इसलिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे। C पर -60 या C से डेटम लाइन से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि डेटम माइनस है इसलिए डेटम लाइन से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखिए रेखा बन गई लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा। ठीक है, अब देखिए A से C तक भी शेयर फोर्स डायग्राम में जैसे कि पॉइंट लोड के लिए रेक्टेंगुलर बना था, इसी तरह बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, पॉइंट लोड के लिए, इसलिए C से A तक भी लीनियर। देख रहे हैं कि A से C तक पॉइंट लोड ही लग रहा है। ठीक है, तो हम लीनियर इसमें फिगर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह कुछ। ठीक है, यहाँ से लीनियर आएगा। ठीक है, MA पर -210 किलो न्यूटन मीटर था। ठीक है, -210 किलो न्यूटन मीटर था। ठीक है, वैल्यू तो A से यहाँ तक -210 आ जाएंगे। माइनस क्यों, क्योंकि डेटम लाइन से नीचे है। ठीक है, इसलिए माइनस आ जाएंगे। ठीक है, डेटम लाइन से नीचे आते हैं तब जब माइनस होता है, इसलिए यहाँ से आ जाएंगे। ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट -60 वाला था। ठीक है, इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, इस तरह ये पॉइंट बन गया, ये रेखा बन गई, इसको यहाँ पर मिला देंगे। इस तरह ACB एंड ये वाला कवर्ड फिगर बन गया। ठीक है, यही BMD फिगर है। ठीक है, इस तरह हमारा शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने ड्रा किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।